वेलकम टू सक्सेस लाइन 24। सक्सेस लाइन 24 में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं संख्या पद्धति का कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ, जिसमें अंक 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 को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। अंक 10 होते हैं। शून्य से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन अंकों से ही मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अंक 10 होते हैं और संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले मान लीजिए इसमें से 1, 2, 3 अंक ले लीजिए। 1, 2, 3। एक संख्या भी है, एक अंक की संख्या 1 भी है, 2 है, 3। एक अंक की संख्या भी है और इन्हें अंक भी कहते हैं। अब मान लीजिए 1, 2, 3। अब 3 अंकों से बड़ी संख्या, अब इनसे क्या क्या संख्या बन सकती है? 123 हो गया, 213 हो गया, 312 हो गया। इसी प्रकार जो अंकों से निर्माण होता है उन्हें हम संख्या कहते हैं। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक इंग्लिश में से हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में से नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिनकी सहायता से हम वस्तु की गिनती अथवा गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिनकी सहायता से हम वस्तु की गिनती अथवा गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका जो अक्षर है एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और यह कह सकते हैं कि गिनती वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती कब से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, अतः प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक जाएगा। ये इनफाइनाइट अनंत का सिंबल है। और दूसरा आ जाते हैं पूर्ण संख्या। इंग्लिश में से हम होल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो गई। प्राकृतिक संख्या की जो संग्रह है, इसमें अगर हम शून्य को ऐड कर देंगे तो एक पूर्ण संख्या का संग्रह बन जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या हो। या हम कह सकते हैं कि शून्य से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्या को हम पूर्ण संख्या कर सकते हैं। इसे होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम शून्य से लिख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएगा। यानी कि शून्य से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्या को हम पूर्ण संख्या करते हैं। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या इसे इवन नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए वो संख्या सम संख्या कहलाता है। 2 से कटने वाली संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट तक जाएगी। सम संख्या हो गया। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से न कटे वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। अब 2 से कौन कौन सी संख्या नहीं कट सकती? जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। विषम संख्या हो गया। अब आते हैं अगला, अभाज्य संख्या।
इसे हम रूट संख्या भी कहते हैं। और इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी संख्या से न घटे। हम कह सकते हैं, इसके शब्द पे आते हैं रूट, जो रूठा हुआ हो, यानी कि कोई संख्या ले लें जैसे 13 एक से भी एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कर रहा है, अतः यह संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक शब्द में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी से न कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब एक क्वेश्चन उठता है, एक का गुणनखंड क्या होगा? एक से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, यानी कि मैंने बताया कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनका 2 गुणनखंड हो। इसका गुणनखंड 1 है और यह भी 1 है, यानी कि इसका एक ही गुणनखंड है, अतः इसे नहीं शामिल किए गए। तब हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से हो रहा है। 2, 3, 5, 7 ऐसे ही अनंत तक जाएगा। अब आता है सअभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसे कहते हैं को-प्राइम नंबर। ऐसी संख्या सअभाज्य संख्या का ऐसी संख्या जिसका म स 1 हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे संख्या हो गया ऐसा पेयर जैसे 2 और 3, इसका जो म स है वो 1 होगा। ऐसा पेयर जिसका म स 1 होगा उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 9। अब इसका जो म स है वो 1 है, अतः ये सब संख्या सअभाज्य संख्या कहलाएगी। अब आते हैं पूर्णांक। पहले सबसे पहले हम संख्या रेखा जानते हैं। ये देखिए मैंने रेखा खींचा, यहाँ से लिया, इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जाएगा। दाहिनी ओर की संख्या धनात्मक होगी, शून्य की दाहिनी ओर की संख्या धनात्मक होगी और लेफ्ट हैंड साइड का ऋणात्मक। ऐसे इनफाइनाइट जाएगा। यहाँ से इधर जो संख्या है वो धनात्मक है और यहाँ से जो संख्या है वो ऋणात्मक है। और शून्य न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, तो हम कह सकते हैं न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। अब आते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा धनात्मक भी संख्या है, ऋणात्मक वाली संख्या है और शून्य भी है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाले सभी जो अंक हैं वो पूर्णांक की श्रेणी में आते हैं। पूर्णांक को हम 4 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में आएगा इधर से +1, +2, +3 अनंत तक जाएगा। अब उसके बाद आएगा ऋण पूर्णांक। इधर आएगा -1, -2, -3, -4 ऐसे अनंत आएगा।
अब आएगा अधनात्मक। अधनात्मक यानी कि जो धनात्मक न हो, यानी कि अधनात्मक में आएगा 0 से लेकर इधर 0 -1 -2 -3 -7 अब आएगा अऋणात्मक। अऋणात्मक मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, +1 +2 +3 ऐसे अनंत तक जाएगा। हो गया ना? अब आते हैं परिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहेंगे। परिमेय संख्या आखिर कहते किसे हैं? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में पाई जाए और जहां q ≠ 0, जो संख्या p/q के रूप में पाई जाए, यानी p/q के रूप में जो संख्या पाई जाए और जो उसका हर है वो ≠ 0, जो संख्या p/q के रूप में पाई जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 3/4, ये p/q के रूप में आए, और अगर p/0 होगा तो एक परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि जो शून्य है, शून्य का भाग इसमें अपरिभाषित होगा। जैसे मान लीजिए 3 में हम 0 का भाग देंगे तो 0 एकम 0 0 दुना फिर 0 होगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी संख्या में होता है वो शून्य ही होता है। मान लीजिए 8 भी लगे हैं तो 8 में शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा ना, तो यहाँ 3 आएगा, तो ऐसे ही चला जाएगा, कितनी भी इसका परिभाषित नहीं हो पाएगा। इसलिए q ≠ 0, परिमेय संख्या के लिए q नहीं 0 होता है। अगला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो कर्णी में हो और ऋणात्मक हो, यानी कि हम कह सकते हैं कर्णीगत ऋणात्मक संख्या को अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हो गया कर्णी में -3, कर्णी में -5, कर्णी में -7। आज मैंने आपको बताया संख्या पद्धति की अनेक तत्वों को समझाया। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।